हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो ये जो पहला प्रश्न लिया गया है ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से लिया गया है। आइए देखा जाए, यदि कॉट थीटा बराबर 5/4 हो तो हमें इतने का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कॉट थीटा यानी कॉट थीटा होता क्या है? लंब बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़ होता है, क्या होता है? तो एक ट्रिक होती है याद करने का, तीनों सभी मानों 100 मानों को। ठीक है, एक होता है क्या, LAL लाल बटा कक्का। ठीक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। ये पहला होता है साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। ठीक है, अब नीचे की तरफ से यानी उल्टा कर देंगे, कक्का बटा लाल ना, तो ये पलट जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, ठीक, और कॉस का उल्टा सेक, और ये हो जाएगा टेन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर लाल बटा कक्का है तो साइन का एल लंब बटा कड़, कॉस का आधार बटा कड़, और टेन का लंब बटा आधार, और कोसेक का आगे पलट जाएगा ना मान, तो कोसेक का होता है कड़ बटा एल लंब ना। देखिए यहाँ से कड़ बटे लंब यानी उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का मान भी उलट जाएगा, लंब कड़ बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह सेक का हो जाएगा कड़ बटे आधार, और टेन का हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी कि जो कॉट थीटा बराबर दिया है तो हमें कॉट का मान दिया गया है ना, यहाँ पे कॉट होगा। ठीक, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो कॉट थीटा का मान दिया गया है COT, कॉट थीटा बराबर 5/4। जो कॉट थीटा होता है ये 5/4 है, और हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे लंब होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आइए हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, क्योंकि त्रिकोणमिति जो पूरा आश्रित है वो एक समकोण त्रिभुज पर ही आश्रित है। यहाँ ले लेंगे थीटा। ठीक, ये मान लीजिए A, B और C। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा बराबर 5/4, और हम जानते हैं जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी कॉट जो है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। तो आधार बराबर 5, लंब बराबर 4। आधार क्या है यहाँ पे, A और B, इसके अनुसार। ठीक है, इस कोण के अनुसार देखिए जिससे सटा होता है वो आधार होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो कोण है इस ये यहाँ पे सटा है तो ये आधार है, और इसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अगर ये यहाँ होता तो ये होता आधार और ये हो जाता लंब, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आधार जो है वो हो गया ये 5, और लंब हो जाएगा हमारा BC 4। हमें कड़ पता करना है, तो कड़ फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, क्या, कड़ बराबर, ठीक, कड़ बराबर करनी में क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, दोनों का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा लंब क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16 + 25, 6 5 11, 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, यानी कि करनी के अंदर 41 आ गया। यहाँ हमें जो कड़ है यानी कि ये जो AC था ये था कड़। ठीक, इसका मान हमें ज्ञात हो गया, क्या चीज़, करनी में 41। कड़ का मान हमें पता चला है करनी में 41। अब हमें किसका मान रखना है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करनी में 41 होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब है 4, कड़ है करनी में 41, यानी 4 बटे करनी में 41। ठीक है, अब देखिए लिखा है कॉस थीटा भी इसमें दिया गया है, यानी कॉस थीटा का मान तो वो होगा आपका COS, कॉस थीटा बराबर, ठीक है, ये होता है आधार बटे कड़। आधार है 5, कड़ है करनी में 41, यानी 5 बटे करनी में 41। अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था इसी में रख देंगे। तो क्वेश्चन था हमारा 2 साइन थीटा, ठीक, -3 COS कॉस थीटा बटा में 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा। ठीक, इसमें हम मानों को रखेंगे। अब यहाँ देखिए जो 2 है इसका गुणा करेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान था 4 बटे करनी में 41। ठीक, यानी 4 बटे करनी में 41 -3 गुणे कॉस थीटा का मान 5 बटे करनी में 41, सबके बटे में। ठीक है, सबके बटे में होगा 3 गुणे किसका, हम क्या करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा है 4 बटे करनी में 41। ठीक, माइनस तो माइनस 2 गुणे 5 बटे करनी में 41, इसका गुणा कर लेते हैं। आइए यहाँ जो गुणा करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 4 दूना 8,
ठीक है। -5 तिहाई 15, ठीक। देखिए अब हल हो रहा है जल्दी ना। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 -5 दूना 10 बटा उसी तरह लिख देंगे करनी में 41। अब यहाँ करनी में 41 और करनी में 41 ये हर समान है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी 8 में से 15 को घटा देंगे। ठीक है, जब 8 में से 15 जाएगा तो घटाएंगे तो आएगा हमारा 7। अब 7 प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो यहाँ देखिए जो बड़ा नंबर है यानी बड़ी संख्या है वो माइनस में है, इसलिए हमारा 7 हो जाएगा माइनस में, बटा में करनी में 41। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है यहाँ पर 12 - 10, तो ये देखिए 10 में से 12 में से 10 जा रहा है तो घटा देंगे, 2 आएगा। 12 में 10 जगह तो 2, हर दोनों का समान था इसलिए करनी में 41। अब हम जानते हैं कि इसका गुणा इसमें, ठीक है, पास वाले गुणा पास वाले में, जब 4 प्रकार इस भिन्न बटे में बटा बटे बटा इस प्रकार 4 में हो, 4 बार हो तो इस तरह करते हैं। ठीक है, पास पास वाले गुणा कर लीजिए आपस में और दूर दूर वाले का आपस में गुणा। ठीक। अब क्या करेंगे 7 का गुणा करनी में 41 में हो जाएगा ना, तो -7 गुणे करनी में 41 बटा 2 गुणे करनी में 41। ठीक, ये करनी में 41 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा -7/2, यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा -60/2। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का एक योगफल और अंतर, जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल और अंतर दिया गया है, यानी जोड़ और घटाना। मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या b है। ठीक, दोनों संख्या को मान लेंगे, माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः दिया, यानी योगफल जो दिया गया है a + b 10 है और अंतर a - b = 2। ठीक, मान लेंगे कि जो बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना बड़ी संख्या, ठीक है, पूरा लिख कर सॉल्व करेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। माना बड़ी संख्या बराबर a और छोटी संख्या बराबर b। ठीक, इनका अंतर, ठीक है, दोनों संख्याओं संख्या का अंतर बराबर a - b ना, अंतर जो होगा वो माइनस होगा ना, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे a - b, और दोनों संख्या का योग, ठीक है, जो दोनों संख्या का योग होगा वो है a + b। अब प्रश्नानुसार जो योग दिया है वो दिया गया है a + b = 10, मगर जो अंतर है a - b = 2, हमें संख्या बताना है यहाँ से। ठीक है, अब दोनों को यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो b खत्म हो जाएगा, a हो जाएगा 2a बराबर 10 2 12। ठीक है, अब यहाँ a बराबर 12/2, 12 को 2 से कटा देंगे यानी 6 आ जाएगा। तो हमारी जो पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 6, और इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख देंगे। तो 6 को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा 6 + b = 10, तो b = 10 - 6 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या आएगी 6, एक संख्या आएगी 4। इसी प्रकार के और भी प्रश्नों को करें, और आइए देखते हैं हम अगले प्रश्नों को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, कोई घड़ी है जिसके मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, बताइए कि सुई द्वारा, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें, कि 1 मिनट में जो सुई है कितना क्षेत्रफल चलेगी। तो पहले हम बना लेते हैं घड़ी की तरह। देखिए मान लीजिए घड़ी है और ये रही उसकी मिनट वाली सुई। ठीक, मिनट वाली सुई हो गई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि वो 1 मिनट, मान लीजिए हल्का सा खसकी यहाँ तक चली, तो जो इस 1 मिनट चली है इसके बीच का ये वाला हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, 1 मिनट में तय दूरी का क्षेत्रफल यानी कि बहुत कम होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो जो 1 मिनट वाली सुई होती है, ठीक है, मिनट वाली सुई पूरा चक्कर यानी एक वृत्त का पूरा यानी पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है ये पता करिए। ठीक, यानी इस घड़ी का जो पूरा गोलाकार क्षेत्रफल है उसे कितने समय में तय करेगी। तो जो मिनट वाली सुई है एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। ठीक है, यानी 1 घंटे में तो 60 मिनट में जो पूरा क्षेत्रफल आएगा
ठीक है। हम पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 60 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर मिनट कितना क्षेत्रफल वो चल रही है, या नहीं। या ये पहले क्षेत्रफल निकाला जाए, जिसमें कि जो मिनट वाली सुई है इसकी लंबाई को ही त्रिज्या लिया जाएगा, ठीक है। जो त्रिज्या है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होगा 22/7, आर का मान 14, त्रिज्या दिया गया है, स्क्वायर यानी कि 14 का गुणा 2 बार, ठीक। ये होगा हमारा एक चक्कर है, पूरा चक्कर, ठीक है। 1 मिनट में नहीं, जो हम ज्ञात कर रहे हैं ये 1 मिनट का नहीं, एक पूरे चक्कर का है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हम पूरे चक्कर का निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए 7 से 14 कटेगा, बचेगा 2। अब को गुणा कर देंगे ना, 14 दूना 28, यानी 22 का और 28 का करेंगे गुणा, ठीक है। 14 दूना 28 और 22 है, तो 8 दूना 16, 86, 1 2 4 1 5 56, फिर 56, 6 1 6, यानी 616। यहाँ आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये पूरा एक चक्कर यानी कि 60 मिनट में तय क्षेत्रफल, ठीक है। 60 मिनट में तय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखना है, ठीक है। मगर तुमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट में वो घड़ी कितना क्षेत्रफल तय करेगी, ठीक है। ये 60 मिनट में क्यों, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये ना, सिर्फ 1 मिनट की सुई का नहीं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का है। इसलिए हम पहले पूरे वृत्त का, यानी कि पूरा वृत्त का चक्कर 60 मिनट लगाती है, पूरे वृत्त का निकाल लेंगे। अब उसको 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट का निकल जाएगा। लिखेंगे 1 मिनट में तय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जो भी पूरा टोटल तय किए, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसमें इस 60 से हम दे देंगे भाग, ठीक। जब 60 से भाग देंगे तो वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 मिनट में तय क्षेत्रफल। 60 बराबर 616 है तो 1 बराबर 616/60 हो जाएगा, ठीक। आइए कटाते हैं 6 से, 6 से 10 बार में ये गया, ठीक। ये दशमलव में आएगा तो उसे कटा लेंगे, 6 कम 6 कट गया, 1 नहीं कटेगा, इसके बदले 0 लगेगा, यहाँ लग गया 16 हो गया ना। 6 3 18, यानी 6 दूना 12, बचा 4, ठीक। 4 में 0 लगेगा, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 बार में फिर बचा 4, यही 6 6 आता रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ प्राप्त होता है 102.66/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से भाग देने का मतलब क्या, पॉइंट, बस एक पॉइंट इधर पीछे चला जाएगा ना, भाग देने मतलब पॉइंट जो है पीछे चला जाएगा, तो आ जाएगा 10.267 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने समय में तय कर रही है, 1 मिनट में तय कर रही है इतना क्षेत्रफल, और 1 घंटे में यानी पूरा चक्कर इतने समय लगा रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 प्रकार के कोण होते हैं ना, एक संपूरक कोण और एक कोटिपूरक कोण। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो समपूरक यानी कि समान रूप से एकदम पूरा, संपूरक मतलब संपूर्ण, ठीक। तो समपूरक कोण होगा वो होता है टोटल योगफल 180 अंश, ठीक है। 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक। और कोटिपूरक कोणों का योगफल होता है 90 अंश ना। 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश और कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 अंश, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोटिपूरक के लिए 90 अंश और समपूरक के लिए 180 अंश। तो यहाँ दिया गया है कि 2 संपूरक कोण हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी उन दोनों का अंतर 18 आएगा। जब भी अधिक या कम वाली बात करेगा तो हमेशा हमें अंतर निकालना होता है, तो अंतर है 18 और योगफल हम जानते हैं कि 180 होगा। तो यह लिखा जाए, माना बड़ा कोण बराबर ए और छोटा कोण बराबर बी, ठीक है। दोनों का योगफल जो है यानी a + b बराबर 180 अंश, हमें यह पता है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कि जो अंतर इनका अधिक यानी 18 अंश अधिक है, बड़े में छोटे को घटा देंगे तो 18 आएगा, यानी कि बड़ा कौन है, a, तो a - b बराबर 18 अंश, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दी, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो a और a जुड़ जाएगा 2a
ठीक है, और बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 180 और 18, इसे भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 8 और 0 8, 8 1 9 और 1 198। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर 198/2, इसे कटाएंगे 2 9 18, ऐसे लगेगा 1 2 9 18, यानी एक कोण a जो आ गया वो आ गया 99 डिग्री। एक कोण का मान 99 अंश है, तो दूसरे कोण का मान समीकरण ए में रखेंगे या बी में रख के हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ए का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिखा था a प्लस बी बराबर 180। ठीक है, अब हम a का मान जो है इसमें रखेंगे, तो a का मान आया है 99, तो 99 प्लस b बराबर 180। ठीक है, हो जाएगा b बराबर 180 माइनस 99। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो देखिए ये 0 है, ये 9 है, इकाई अंक को देखिए, तो ये कैरी लेगा, इससे ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 10 में से 9 हो जाएगा 1, ये कैरी दिया था, ये हो गया 7 और ये हो गया 1, यानी 17 में से 9 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यानी बी का मान आ गया 81 अंश और ए का मान आ गया 99 अंश, जो कि बड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आगे यहाँ लिख देंगे कि ए बराबर 99 अंश और बी बराबर 81 अंश। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।